राज्यों में से 300 बेटियों को छांटा गया। लगभग 68 से 70 बेटियां मातृ पितृहीन हैं, अनाथ हैं। बाकी 120 बेटियां मातृहीन अथवा पितृहीन हैं। कुछ दिव्यांग बेटियां हैं, कुछ आर्थिक हीन हैं, जिनकी आर्थिक आय 50,000 से वार्षाना कम है। उन बेटियों का चयन किया गया ताकि पात्र का विवाह बागेश्वर धाम से हो सके। और इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कन्या विवाह होने जा रहा। यह एक कन्या विवाह में, इस कन्या विवाह में, 7वें कन्या विवाह में 15 फरवरी को एक बेटी का विवाह नेपाल की बेटी का भी होगा, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह हो गया। अंतर्राष्ट्रीय कन्या विवाह महोत्सव इसलिए हो गया है क्योंकि लगभग 8 देशों के एम्बेसडर, राजदूत, साउथ अमेरिका के राजदूत भी बागेश्वर धाम पर उन बेटियों को 15 फरवरी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। स्पेन का राजदूत भी आ रहे हैं, युगांडा के राजदूत भी आ रहे हैं। इस वर्ष के कन्या विवाह उत्सव की गूंज 7 समुंदर पार लगभग 10 देशों में जाएगी। वहां के राजदूत अपने अपने देशों में जाकर के यहाँ की खबर को पहुंचाएंगे और यह ग्लोबली कन्या विवाह महामहोत्सव होगा। इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है, 100 एकड़ में कन्या विवाह है। लगभग 12 से 15 लाख लोगों के आने की 15 फरवरी को संभावना है, जिसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर दी गई। आज यानी 11 फरवरी को असम के महामहिम राज्यपाल महोदय आज श्री लक्ष्मण आचार्य जी महोदय आज पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, जो बालाजी के दर्शन करेंगे, राष्ट्रगान होगा, फिर बेटियों को पूर्ववत ही आशीर्वाद देंगे। साथ ही उनके साथ में परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी भी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। 13 फरवरी को बागेश्वर धाम पर एक अभूतपूर्व नवाचार हो रहा। 12 फरवरी को वैदिक गुरुकुलम और 13 फरवरी को श्री सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी और श्री रमेश भाई ओझा जी, परम पूज्यपाद श्री रमेश भाई ओझा जी, ये 2 महापुरुष रहेंगे। और उस दिन 13 फरवरी को हमारे प्रदेश के, जो हमें सूचना अभी तक मिली, प्रेस जारी नहीं हो पाई, तो जो अभी तक सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रशासन ने हमें आके बताया है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे चहेते मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी 13 फरवरी को बेटियों के विवाह में मंडप और हल्दी का नेंग करने के लिए, मंडप गाड़ने के लिए उन बेटियों के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष का कन्या विवाह उत्सव इसलिए भव्य और दिव्य है कि 12 फरवरी को एक साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ हैं और रात्रि में लगभग 3 लाख परिवार घर बैठ करके ऑनलाइन हवन करेंगे। इस वर्ष का कन्या विवाह इसलिए भव्य और दिव्य है कि इस वर्ष के कन्या विवाह में बेटियों को उपहार स्वरूप में रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, कैलेंडर, गाय, बछड़ा, मंगलसूत्र, चांदी के नगों में पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील एवं टॉप्स, साड़ियों का सेट, चांदी का सिक्का, श्रीफल चांदी का कवर, सिंगारदानी, चूड़ी, डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, उसके कवर, बेडशीट, कंबल, ट्रॉली बैग, LED कलर टीवी, सिलाई मशीन, सीलिंग फैन, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक प्रेस, दीवार घड़ी, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन, प्रेस, कुकर, कलश स्टील के, टिपारा, सूपा, खिचड़ी, कांसे का बेला, ग्राइंडर मशीन, पानी का थर्मस, स्टील का जग, पर्स, रोल गोल्ड की अंगूठी, एल्युमिनियम का मग्गा और इतना ही नहीं, बेटियों के 7 साड़ियों का सेट, बर के शेरवानी का सेट और प्रत्येक बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार रुपया की फिक्स डिपॉजिट FD दी जाए। बहुत बढ़िया। इतना उपहार सभी बेटियों को इसलिए दिया जाए ताकि वो गरीब ना कहलाएं और वो जिस घर में जाएं वो वहाँ की भी आर्थिक उन्नति हो सके और वो 30,000 रुपया मुसीबत के समय पर उनके काम आ सके। प्रत्येक बेटी को 30-30 हजार की फिक्स डिपॉजिट FD दी जाएगी। यह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी मंदिर की दान पेटी में आने वाले चढ़ावा से बेटियों का घर बसाया जाता है। और हम इस भारत में एक क्रांति चाहते हैं कि भारत के सभी समृद्ध, श्री संपन्न, लक्ष्मी संपन्न मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। इस उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए हर वर्ष हम पूरी वर्ष मेहनत करते, लोग हमें जो सहयोग देते, कथाओं से जो हमें दक्षिणा मिलती, बागेश्वर धाम की दान पेटियों में जो रुपया आता उसको हम जोड़ करके रखते हैं और फिर प्रत्येक बेटी को
हर वर्ष कन्या विवाह के उत्सव पर वह समर्पित कर देते हैं, समाज की राशि समाज को ही अर्पित कर देते हैं। इसलिए 15 फरवरी का यह कन्या विवाह 3 दिवसीय रहेगा। 3 दिवस में 13 से 15 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद उनकी विदाई होगी। दूल्हे बैंड बाजा के साथ में उनकी बारात निकलेगी। सबके अलग अलग भंडारे की व्यवस्था की गई है। लगभग 10 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था वर्तमान में की जा चुकी है। आने वाले दिनों में 8 लाख लोगों की और व्यवस्था भंडारे की जाएगी। 2 जगह चाय के स्टॉल लगाए जाएंगे, 3 जगह खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। लोगों को, समुदाय को भगदड़ ना होवे तो डिवाइड करने के लिए लगभग 4 अलग अलग जगहों पर आयोजन सम्मिलित होगा। मेला का भी आयोजन सम्मिलित होगा। इसलिए इस वर्ष का 2026 का 15 फरवरी का यह कन्या विवाह महामहोत्सव भव्य है, दिव्य है। संपूर्ण देशवासियों से प्रार्थना है, पूरे छतरपुर जिला, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, महोबा, हरपालपुर, सतना, रीवा, सागर, दमोह, इन सभी जिलों के वासियों से हमारी प्रार्थना है कि आप लोग जरूर आएं। जिनका कोई नहीं है उन बेटियों के विवाह में आप पहुंचेंगे तो आपको भगवान धन्यवाद देगा। जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता है। यह हमारी करबद्ध प्रार्थना और पूरे देशवासियों को इस आयोजन में सम्मिलित होने का सादर आमंत्रण है। और इसमें अन्य भी अतिथियों में संत महंत पहुंच रहे हैं। संतों में पूरे देश के संत यहाँ आ रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद श्री पुंडरीक गोस्वामी जी भी पहुँच रहे हैं। पूज्या देवी चित्रलेखा जी भी पहुँच रही हैं। पूज्या साध्वी दीदी माँ हमारी बुआ जी साध्वी रितंबरा जी भी पहुँच रही हैं। और आचार्य सब महापुरुषों में, संतों में पूज्यपाद श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज जी भी पहुँच रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। कथा के पूर्व में ही पूज्यपाद श्री चिन्मयानंद बापू जी आशीर्वाद दे करके जा चुके हैं। और भी संत महापुरुषों के आने की सूचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं। पूज्यपाद श्री परमार्थ निकेतन वाले महाराज जी भी पहुँच रहे हैं। मुनि जी महाराज जी भी आशीर्वाद, पूज्यपाद श्री गीता मनीषी जी महाराज जी भी आशीर्वाद देने के लिए पहुँच रहे हैं। और 15 फरवरी को लगभग गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी तो पूज्यपाद जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु पूज्यपाद श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी 15 फरवरी को बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। जहां 8 देशों के राजदूत भी बेटियों को आशीर्वाद देंगे। जहां लगभग 12 देशों के NRI नागरिक बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल भी आशीर्वाद बेटियों को देने के लिए पहुंचेगा। और पूरा छतरपुर जिला यहाँ पर आएगा। तो संपूर्ण देशवासियों को निमंत्रण है, इस कन्या विवाह के उत्सव का निमंत्रण है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अग्रिम शुभकामनाएं महाशिवरात्रि के पावन पर्व। आयोजन कितने एकड़ में किया जाएगा, कितने पंडाल लगाए गए? 100 एकड़ का यह आयोजन है। लगभग वर्तमान में कथा पंडाल क्षेत्र का 1.5 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट है। टोटल मिलाकर के 4.5 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का टेंट लगाया गया है, जो भंडारा सहित मिलाकर के 4.5 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का ये टेंट है। और कार्यालय आदि का मिलाकर के सब अतिरिक्त है। कार्यक्रम भी होगी प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में, संगीत कार्यक्रम में श्री मनोज तिवारी जी और भी लोक भजन गायक, लोकगीत, अभी कीर्तन भी हो चुका। लोक साहित्य में पारंपरिक लोकगीत जो हमारी बुंदेली विधा के हैं उसको भी गाया जाएगा। जो 13 फरवरी को मंडप के दिन पर एक विशेष आयोजन किया जाएगा। महाराज जी, आपने लोगों की तो शादी कई करवा दी हैं, आप कब शादी करेंगे? महाराज जो द्वार बनाए गए, थोड़ा सा सवाल का जवाब, एक मिनट सवाल का जवाब ले। बात बिल्कुल सही है कि हमको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे जो संकल्प है, अभी हम इस बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। हम इस बुंदेलखंड में अभी हमारा सपना है कि जल्दी से कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन और हो, 1100 कुंडीय यज्ञ हो। एक बार हम पर भगवान कृपा करेंगे। हमारे मन में जो पीड़ा है, जब हम वीडियो देखते हैं बेटियों के जब घरों की स्थिति देखते हैं, उनकी हालात देखते हैं, तो हमारे मन का एक सपना है, भगवान पता नहीं कब पूरा करेंगे। हम एक बार एक साथ 1100 बेटियों का बहुत सुंदर चाह रहे हैं। अभी बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुरुकुलम आप शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसकी क्या व्यवस्था रहेगी, क्या कितना बड़ा ये रहेगा? अभी तो 30 प्रथम वर्ष में 30 विद्यार्थियों से प्रारंभ करेंगे, फिर 100 विद्यार्थी आगे बढ़ाए जाएंगे। और वैदिक गुरुकुलम के लिए 4 शिक्षक जो वेद परंपरा PhD व्याकरण से PhD कर रखी है, उनका नियुक्ति की गई है। वैदिक गुरुकुलम बागेश्वर धाम की जो गौशाला है वहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, उसका मुहूर्त कल का है।
लेकिन शिलान्यास पूजन परसों 13 तारीख को किया जाएगा और 14 तारीख को पूज्यपाद श्री गौरी गोपाल वाले पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं और 15 फरवरी को पूज्यपाद श्री आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी भी आ रहे हैं और पूज्यपाद जगत गुरु श्री रामकमल वेदांती जी भी आ रहे हैं, परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी, पूज्य श्री दिनेशाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं, पूज्यपाद श्री महंत हनुमानगढ़ी वाले राजूदास जी महाराज जी भी आ रहे हैं, पूज्यपाद श्री धाम वृंदावन वाले पूज्यपाद श्री मधुरकांत जी महाराज जी भी आ रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता सुमद प्रवक्ता पूज्यपाद श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी आ रहे हैं और इन संतों के नाम ये पहला गुरुकुलम रहेगा। महाराज जी कार्यक्रम से थोड़ा हटके सवाल है, जो यूजीसी कानून आया है, भारत का पहला गुरुकुलम ये है।